हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ दिनों में हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, बैकएंड टेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर काफी काम किया है। बट अब टाइम आ चुका है कि इन सारे सिस्टम्स को हम अपने रियल मार्केट कंडीशन में उतारें। सो ऑफिशियली आज से हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी चैलेंज की शुरुआत एक बहुत अच्छे नोट पे हुई है। आज के लाइव एग्जीक्यूशन में हमने अराउंड 2900 का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी डेरिवेटिव्स में, और वो भी सिर्फ दो लॉट्स के पैरामीटर्स के अंदर। यहां पर मैं कोई फेक स्क्रीनशॉट या अनवेरिफाइड क्लेम्स नहीं कर रहा। आप हमारे स्क्रीन पर ब्रोकर की रिलीज की हुई पीएनएल रिपोर्ट चेक कर सकते। आज के इस सेशन में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारे सिस्टम ने कैसे एंट्रीज ली, मार्केट के डायनेमिक्स कैसे चेंज हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कोर स्ट्रेटजी का टेक्निकल लॉजिक क्या है। लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द चार्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के फाउंडेशनल रूल्स विजिट करना जरूरी है। हमारा यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आज हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट अराउंड 2900 के अराउंड रहा, जिसमें हमारे दो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन थे। पहला था निफ्टी 24,600 सी, जिसने अराउंड 2800 का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया, और दूसरा था निफ्टी 24,550 का पीई, जिसने अराउंड 80 रुपीज का छोटा स्कैल प्रॉफिट दिया। टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस और टैक्सेस मिलाकर अप्रॉक्स 200 हुए, जिसके बाद ही पोर्टफोलियो में एक सॉलिड ग्रीन फिगर बचा हुआ है। ये केवल डिसिप्लिन और ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट का नतीजा है। अब बात करते हैं इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे की टेक्निकल ब्लूप्रिंट की। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो या तो इंपल्सिव ब्रेकआउट या चेजिंग की गलती करते हैं। हमने इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई है जिसका नाम है ट्रेंड पुलबैक स्ट्रैटेजी। जब मार्केट अपने स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड में होता है तो प्राइस कभी भी लीनियर मूव नहीं करता है। वो अपने मोमेंटम के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट या पुलबैक जरूर लेता है। हमारा एल्गोरिथम कभी भी ब्रेकआउट पर ब्लाइंडली ट्रिगर जनरेट नहीं करता है। वो देखता है या तो प्राइस की सपोर्ट पर हो या ईएमए जोन पर आए, वॉल्यूम उस वक्त ड्राई होनी चाहिए, और तब जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग की वॉल्यूम स्पाइक होती है तब एंट्री ट्रिगर हो। इससे क्या होगा? इससे हमारा स्टॉप लॉस एक्सट्रीमली प्रिसाइज हो जाएगा और काफी टाइट हो जाएगा, जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाता है। तो चलिए अब आज के पहले मेजर ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सुबह ओपनिंग आवर में निफ्टी में एक क्लीन इंस्टीट्यूशनल इंपल्स देखने को मिलता है। जैसे ही इनिशियल वॉलेटिलिटी सेटल हुई, हमारे सिस्टम ने निफ्टी 24,600 सी में 130 क्वांटिटी दो लॉट्स के साथ पोजीशन बिल्ड की। हमारा एंट्री प्राइस अराउंड 160 रुपीज के अराउंड था। मार्केट ने जैसे ही मोमेंटम पकड़ा, सिस्टम ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सिस्टमैटिकली शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और ये ट्रेड हमने क्लोज किया अराउंड 182 रुपीज के ऊपर, और इस अकेले एग्जीक्यूशन ने हमें प्लस 2900 का एक क्लीन प्रॉफिट दे दिया। दिस इज द एक्चुअली पावर ऑफ लेटिंग योर सिस्टम एग्जीक्यूट विदाउट इमोशनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने दूसरे ट्रेड की। पहले ट्रेड के बाद मार्केट मिड सेशन में एक टाइट रेंज में एंटर कर गया, जहां चॉप एंड फॉल सिग्नल काफी ज्यादा थे। इस फेज में हमने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो कि था निफ्टी 24,550 पीई में, जिसमें भी सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी थी 130। ये क्लासिक स्कैल्पिंग सेटअप था, जहां एंट्री अराउंड हुई थी 146.55 पर और एग्जिट हुआ 147.15 पर। इसने एक मॉडेस्ट प्रॉफिट अराउंड 80 रुपीज का रिटर्न दिया। एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड ग्रैंड होम रन हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जब मार्केट आपके फेवरेबल ना हो, तब भी छोटे प्रॉफिट्स या कंट्रोल लॉसेस के साथ डे क्लोज करना कर लिया जाए। इन दोनों ट्रेड्स का कंबाइंड आउटकम आज हमारे सामने एक पॉजिटिव ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में है। सो डे वन हमारा ऑफिशियली सक्सेसफुल रहा। इस सेशन के सारे ट्रेड लॉग्स, कोड एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स और वेरीफाइड पीएनएल मैंने अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर डाल दिए हैं। अगर आप इस 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फील फ्री टू ज्वाइन। If you found value in the today's breakdown, make sure you hit that like button and subscribe for the day 2 updates. Thank you for watching.
Keep building your system, and I'll see you in the next